हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है, जो था, जो है और जो आने वाला है। उसकी कलीसिया उसकी बाट जो रही, क्योंकि उसने कहा मैं बहुत जल्द आता हूं। और उसकी कलीसिया कहते हैं कि मारा ना था। हाँ प्रभु यीशु, हाँ। आइए हम शुरू करने से पहले दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। तेरे वचनों के ऊपर अध्ययन करने के लिए तो हमको सहायता और मदद कर, क्योंकि तेरा वचन ही सब कुछ है। तो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो जीवित परमेश्वर है। तो जीवितों का परमेश्वर है, और तेरा वचन जीवित है, और तेरे वचनों के द्वारा तू हमारी अगुवाई करता है। इसके लिए धन्यवाद। फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरे वचनों से तू हमसे बात कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम हमेशा देख रहे हैं कि फरीसी और सदुकी और शास्त्री जो है, वो प्रभु यीशु मसीह से हमेशा सवाल करते थे। और वो उनकी मंशा ये थी कि किस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह को पकड़ ले वचनों के अंदर। और इस मंशा से वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह से सवाल करते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 15वां अध्याय और 7वें वचन में कहा है कि हे कपटियों, 15 में 7, हे कपटियों, आज मसीह लोग भी अपने मुंह से खुदा का नाम लेते हैं, अपने होठों से आदर करते हैं, परंतु उनका मन परमेश्वर से दूर है। आज के तारीख में भी बहुत से मसीह इस तरीके से जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे कपटियों, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यशायाह ने तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी ठीक ही की है। यह भविष्यवाणी ठीक की। ये कौन सी लोग भविष्यवाणी की? यशायाह ने तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी इन लोगों के विषय में बहुत पहले की है। हम पढ़ेंगे यशायाह 29 में 13, यशायाह की पुस्तक, और 29 में 13 ये भविष्यवाणी यशायाह ने की है, जिसका जिक्र खुदा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर करता है। कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की। खुदा कहता है कि ये भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक है। जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है, अगर वो सच्चा भविष्यवक्ता है, तो वो भविष्यवाणी उसकी पूरी होती है। अगर आपको भविष्यवक्ता को परखना है, तो आप देखिए कि उसने जो भविष्यवाणी की है, वो अगर पूरी होती है, तो वो सच्चा भविष्यवक्ता है। अपने नाम के पहले बहुत सारे लोग हम आजकल देख रहे कि वो भविष्यवक्ता इस पदवी को लगाते हैं, और कभी कभी कुछ बोल देते हैं, लेकिन वो चीज होती नहीं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की है। प्रभु ने कहा, और वो भविष्यवाणी जो यशायाह ने की है, वो ये है कि प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर ये लोग जो मेरे लोग कहलाते हैं, जो शास्त्री फरीसी, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, अपने मुख से परमेश्वर का आदर करते हैं,
गाना गाकर, प्रार्थना करके और अलग अलग तरीके से वो परमेश्वर का अपने मुख से आदर करते हैं समीप आते, और समीप आते हैं, परंतु अपना मन परंतु, और यहाँ पर परंतु है, परंतु अपना मन अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, मुझसे दूर रखते हैं। और जो केवल मनुष्यों की अपना आज्ञा मन मुझसे दूर रखते हुए केवल अपने मुख से मेरा आदर करते हैं, केवल मुख से आदर करते, लेकिन अपने मन से वो नहीं करते, सच्चाई से नहीं करते। हम कभी कभी देखते हैं कि कलीसिया में लोग बैठे हुए हैं, परमेश्वर के मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं, उनका शरीर वहां पे है, लेकिन उनकी सोच कहीं और है। वो शायद कुछ खाने के बारे में सोच रहे, शायद उनकी परिस्थिति के बारे में सोच रहे हैं, शायद उनके काम के बारे में सोच रहे हैं, अलग अलग चीजों के बारे में वो सोच में डूबे हुए हैं, बैठे हुए हैं परमेश्वर के मंदिर में, सोच कहीं और है, उनका मन कहीं और है। ये हम देखते हैं। क्या लिखा है? और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर, नहीं, फिर एक बार। प्रभु ने कहा, हाँ ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए हाँ, समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, मुझसे दूर रखते हैं। लोग जो है अपने मन से, मन के गहराई से नहीं करते हैं। जैसे लिप सर्विस कोई करता है, लिप सर्विस, केवल लिप सर्विस से काम नहीं होता, जो काम बोला गया है उसको करना पड़ेगा। सिर्फ यस बोलने से नहीं होता, उस पर अमल करना पड़ेगा। अपने मुख से वो परमेश्वर का आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, परमेश्वर कहता है। हमारा मन परमेश्वर से दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर का, वो हमारा सर है और हम उसका शरीर है, उसकी कलीसिया जो है वो उसका शरीर है, हाँ, उसका अंग है। और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर, मनुष्य जो आज्ञा देता है उसी को सुन सुनकर, परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी है, बल्कि मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। और इस तरीके से यशायाह ने कहा कि परमेश्वर का वो अपने मुख से आदर करते हैं, लेकिन मन से वो परमेश्वर के दूर है, मन से वे परमेश्वर के दूर है। हम पढ़ेंगे मत्ती 15 में 8 कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। उनकी उपासना व्यर्थ है, परमेश्वर कहता है। उनका गाना गाना व्यर्थ है, उनका बजाना व्यर्थ है, क्योंकि वो मन से नहीं करते, मन की गहराई से नहीं करते, केवल मुंह से उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। और 10, और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। हमको वचन को सुनने की जरूरत है, और हमको वचन के गहराई को समझने की जरूरत है। खुदा खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सुनो और समझो, परमेश्वर के वचन को समझो। कभी कभी लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। जैसे वचन में लिखा है, पूरे मन से, व्यवस्था विवरण 6 में 4, हम जानते हैं इस वचन को, फिर भी हम इस वचन को पढ़ेंगे। हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर एक है। ये वचन कहता है, हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर एक है। व्यवस्था विवरण 6 में 4। वचन को सुनने की जरूरत है और वचन को समझने की जरूरत है।
यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा हमारा परमेश्वर। ये सुनो, जैसे वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। हे इज़राइल, सुनने की जरूरत है। पहले तो सुनेंगे तो समझेंगे, नहीं सुनेंगे तो नहीं समझेंगे। हाँ, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है, यहोवा एक ही है। कहीं भी नहीं लिखा है यहोवा तीन है। यहोवा एक ही है, परमेश्वर एक ही है, प्रभु एक ही है। हम जानते हैं उस वचन को जो इफिसियों में लिखा हुआ है 4:5। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो प्रेरित 2:38 के अनुसार है। समझने की जरूरत है, पहले तो सुनने की जरूरत है और उसके बाद समझने की। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सुनो और समझो, सुनो और समझो। हाँ, हम पढ़ रहे थे, अपने परमेश्वर यहोवा से, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन अपने सारे मन, और सारे मुख जीव से, सिर्फ मुख से नहीं, अपने सारे मन और सारे जीव और सारे जीव और सारी शक्ति के और साथ सारे शक्ति के साथ, सारा मन, सारा जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। और जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके जीवन में हर एक बात भलाई के लिए उत्पन्न होती है। हम इस वचन को जानते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके जीवन में हर एक बात भलाई के लिए उत्पन्न होती है। जो भी होता है, यूसुफ शायद गड्ढे में डाला गया होगा, लेकिन उसके भलाई के लिए होगा। वो मिस्र देश में जा करके वहां का प्रधानमंत्री बना। हम जानते हैं इस बात को। हर बात भलाई के लिए उत्पन्न होती है। याकूब के बारे में, अब्राहम के बारे में, इजाक के बारे में, क्योंकि वो अब्राहम, इजाक और याकूब का परमेश्वर है। दानियल के बारे में, दाऊद के बारे में, एलिया, एलिशा, जितने भी परमेश्वर के लोग है, परमेश्वर के जन है, वो सारे परमेश्वर से प्यार करते थे, गहराई से, पूरा मन से, पूरे मन से। हाँ, तो खुदा प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहता है कि अपने पूरे मन से उसकी उपासना करो, केवल मुख से नहीं। जैसे हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 में 108, भजन संहिता 119 में 108, भजन संहिता 119 में 108। हे यहोवा, हे यहोवा, मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। स्वेच्छा बलि जानकर हम खुदा के वेदी पर स्वेच्छा बलि चढ़ाना चाहते हैं, जो खुदा कबूल करता है। हिजकिय्याह की किताब 33वां अध्याय और 31 से 33 तक हम पढ़ेंगे। हिजकिय्याह की किताब 33वां अध्याय और 31 से 33 तक। खुदा का वचन कहता है कि केवल अपने होठों से नहीं, बल्कि पूरे मन से परमेश्वर का आदर करना। जैसे अगर हमारे बच्चे हैं, अगर वो हमारे नहीं सुनते तो हमारे आदर नहीं करते। हर एक माँ बाप चाहेगा कि बच्चे उनके बातों को सुने, क्योंकि वे आदर के पात्र है। हाँ, वे प्रजा के समान तेरे पास आते, वे प्रजा के समान। हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून देकर खरीदा हुआ है। उसने हमको उसकी प्रजा बनाई है। जैसे पहला पत्रस 2:9 कहा गया है, हम उसकी प्रजा है, हम उसकी नीज प्रजा है। नीज प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हाँ,
पहला पत्रस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ पर वंश, तुम एक चुना हुआ वंश हो, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं, अपने मुख के द्वारा, अपने मन के द्वारा, उनको खुदा ने खरीदा है अपना खून देकर। हाँ, पर तुम एक चुना हुआ पर तुम वंश, एक चुना हुआ वंश हो, राजपधारी और राजपदधारी, और याजकों का और समाज, याजकों का समाज, और परमेश्वर की और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें हाँ, अंधकार में से अंधकार में से अपनी अपने अद्भुत अद्भुत ज्योति ज्योति में में बुलाया है, बुलाया है। उसकी उसके बुलाहट गुण से उसने हमको सबको, हमारा नाम लेकर उसने बुलाया है। उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। आज जरूरत है कि हम परमेश्वर के गुण हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे डीलिंग्स के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा हम खुदा के बेटे और बेटियां है, हम जता सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की नीच प्रजा है। वचन इस्केल में क्या कहता है? जैसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, उसने लहू बहाया क्रूस के ऊपर, उसने हमको हमारे पापों से छुटकारा दिया है, उसने हमारा उद्धार किया है, उसने अपनी नीच प्रजा हमको बनाया है। हाँ, वे प्रजा के समान वे प्रजा के समान तेरे पास आते तेरे पास तो आते हैं, और मेरी प्रजा बनकर और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर बैठकर तेरे वचन सुनते हैं। तेरे वचन सुनती। आज कलीसिया में हम देखते हैं, चर्चेस में हम देखते हैं कि संडे के दिन लोग जाते हैं, वचन को सुनते हैं, 1 घंटा, 45 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे वचन को सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। परंतु वे उन पर चलते नहीं। हमको वचनों को हमारे जीवन में अमल करना है। हाँ, मुंह से तो वे बहुत प्रेम मुंह दिखाते से हैं, ते वो परमेश्वर की ओर बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में। हम पासवान लोगों को भी देखते कि वो लालच में गिरे हुए हैं, वो पैसे के पीछे लगे हुए हैं, पैसा बनाने के पीछे, परमेश्वर का सच्चा वचन नहीं देते हैं, सत्य वचन, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। उनको सिर्फ उनका जेब भरने से मतलब है, और इसीलिए वो सच्चाई को बयान नहीं करते। पासवान के हमने देखे, बहुत कम समय में उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। हम पढ़ेंगे, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। लालच ही में लगा रहता है कि मुझे क्या मिलेगा, मैं चर्च चलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, क्या मेरे पास बंगले आ जाएंगे। हाँ, तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और इसीलिए जो उसके चुने हुए लोग हैं, वो परमेश्वर के मधुर गीत गाने वाले, अपने मुख के द्वारा और अच्छा बजाने वाला और अच्छे बजाने वाले ठहरा है। ऐसे हम ठहरे हैं। परमेश्वर कहता है तुम ठहरे हो, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो है, परंतु उन पर चलते नहीं। परंतु उन पे चलते नहीं। आज जरूरत है कि हम वचन को सुने, समझे और उसके ऊपर चले। इसलिए जब यह बात घटेगी, इसलिए जब यह बात घटेगी, और वह निश्चय घटेगी, और वह निश्चय घटेगी, क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। एक एक वचन। इसलिए जब यह बात घटेगी, हाँ, और वह निश्चय घटेगी, और वो निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता आया था, एक भविष्यद्वक्ता
आया था। हमको जरूरत है कि हम वचन को सुने और वचन को समझे और उस वचन पर चलने की कोशिश करें। जैसे याकूब 1:22 में कहा गया कि केवल सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पर चलने वाले बनो। आज मसीह लोगों को वचन पर चलने की जरूरत है, क्योंकि बहुत जल्द हम देख रहे कि प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। हमको अपने आप को तैयार करना है। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को तैयार किया है। जो दाग और धब्बे जो भी कुछ है वो निकाल दिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून देकर हम सबको साफ कर दिया। इसलिए वचन में लिखा है कि उठ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और अपने को पापों को धो डाल। अपने पापों को धो डाल। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा हमारे पाप धुल जाते हैं। हाँ, याकूब 1:22, याकूब 1:22, केवल वचन सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पर चलने वाले बनने की जरूरत है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो केवल सुनने और वाले केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा जो देते अपने आप को धोखा देते हैं। जो वचन को सुनते हैं और चलते नहीं है वो अपने आप को धोखा देते हैं। फिर वो मसीह हो, वो बिलीवर हो, अगर वो वचन पे नहीं चलते हैं तो वो अपने आप को धोखा देते हैं। एक एक वचन ताया हुआ है। एक एक वचन दुधारी तलवार है। एक एक वचन हमारे उद्धार के लिए है, हमारे छुटकारे के लिए है। जो खुदा प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दे दिया। आज हमको वचन को समझने की और उस पर चलने की जरूरत है। हम पढ़ेंगे होशे 14:2। होशे 14:2। होशे की पुस्तक 14:2। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर, बातें सीख कर हमको समझना है और हमको सुनना है, समझना है और बातें सीखना है। और यहोवा की ओर लौट कर यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, उसे कहे सब अधर्म दूर कर, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। खुदा आपके बलि को ग्रहण कर रहा है। अगर आप पूरी मन से पश्चाताप करेंगे और क्षमा मांगेंगे तो खुदा आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। जैसे हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय और 15 और 16। इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय और उसकी 15वीं और 16वीं आयत। 15 और 16। पहले 15 पढ़ेंगे। इसलिए हम उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान स्तुति रूपी बलिदान अर्थात अर्थात उन होठों का फल उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते जो हैं, उसके नाम का अंगीकार करते हैं। जो होठ है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करना चाहिए। जैसे अगर किसी को शैतान ने पकड़ लिया है तो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार नहीं करता है। ये हमको बताता है कि वो शैतान के हाथ में है। वो प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार नहीं करता, जय जयकार नहीं करता। हाँ, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे।
परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। फिर एक बार 15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात स्तुति रूपी बलिदान हमारे होठों से के द्वारा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वे मेरा होठों से आदर करते हैं परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। अगर हम सचमुच अपने मन से प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में ले तो ये होगा। क्या होगा? अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार उसके करते हैं, नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे, भलाई करना भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो। और उदारता दिखाना ना बोलो। सिर्फ 15 कहा था मैंने, हम 16 में जाएंगे। जैसे यहाँ पर नाम, मेरे नाम का अंगीकार, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि तू उसका नाम यीशु रखना। जैसे इफिसियो 5 में 20 पढ़ेंगे। इफिसियो 5 में 20, इफिसियो 5 में 20 जल्दी से। हमको उसके नाम का अंगीकार करना है और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके ही नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते परमेश्वर रहो। पिता का धन्यवाद करते हैं। लेवी की पुस्तक 7 में 12, लेवी की किताब 7 में 12, सातवां अध्याय 12वीं आयत। खुदा का नाम, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारा परमेश्वर है, जो था, जो है और जो आने वाला है। हाँ यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए हाँ, तो धन्यवाद बलि के साथ तो धन्यवाद बलि के साथ, तेल से सने हुए अख़मीरी फुलके हाँ, और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी रोटियां और तेल हमारे अंदर से खमीर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए खुदा कहता है, बेखमीर की रोटी, अखमीरी रोटी। हाँ, और तेल से सने हुए मैदे के फुलके और तेल से सने हुए। हम जानते कि अभिषेक, खुदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पवित्र आत्मा को भेजता हूं, अभिषेक भेजता हूं। हाँ, वो तुमको सब बातें सिखाएगा। हाँ तेल से तर चढ़ाए। हाँ, यशाया 57 में 19, यशाया की पुस्तक 57 में 19, यशाया 57 में 19, धन्यवाद का बलिदान हमको हमेशा चढ़ाना है, क्योंकि खुदा ने हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े चिन्ह, अद्भुत काम किए हैं। हमको हमेशा उसको धन्यवाद देना है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, और वो खुदा उसको कबूल करेगा। हाँ, यशाया 57 में 19, 57 में 19, 57 में 19, मैं मुंह के फल का मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा है। हाँ जो दूर और जो निकट है हाँ दोनों को पूरी शांति मिले हाँ, और मैं उसको चंगा करूंगा। और मैं उसको चंगा करूंगा। हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। जो चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। उसके उसके कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते हैं, क्योंकि वह हमारा यहवे यीरे, यहवे निसी, यहवे राफा है। वो हमारे बिछड़ों को पलट देता है और हमको ठीक कर देता है, हमको उठकर फिर से खड़ा कर देता है। जैसे लिखा है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। खुदा हमको फिर से खड़ा कर देता है।
हमको उसके नाम का अंगीकार, वो नाम क्या है? खुदा यहोशुआ रखना, तो उसका नाम यीशु रखना। हम जानते हैं इस बात को। जैसे मत्ती 1:21 दूत ने कहा, मत्ती 1:21 क्या कहा? वह पुत्र जनेगी वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम और तू उसका नाम यीशु रखना, यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार करेगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह लोगों का पापों से उद्धार करेगा। 23, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी हाँ और एक पुत्र जनेगी हाँ, और उसका नाम और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ जिसका है अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ, हमारे बीच में हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर हमारे साथ है। इमैनुएल, उसका नाम इमैनुएल। जैसे हम यशायाह 6:9 देखते हैं, और उसका नाम क्या है? वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अब्राहम, इजाक और याकूब का खुदा। यशायाह 9:6 उसका नाम। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हाँ हमें एक पुत्र दिया गया है, हाँ और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, हाँ, और उसका नाम और उसका नाम, अद्भुत हमको उस नाम को जानने की जरूरत है। उसका नाम अद्भुत, अद्भुत, युक्ति युक्ति वाला, करने वाला, पराक्रमी पराक्रमी परमेश्वर, परमेश्वर उसका नाम है। अब बेटा नहीं है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। अनंत काल का पिता अनंत काल का पिता उसका नाम है, और शांति का और राजकुमार शांति रखा का जाएगा। राजकुमार रखा जाएगा। उस नाम को जानने की जरूरत है, उस नाम को अंगीकार करने की जरूरत है, तभी पापों से छुटकारा मिलेगा। भजन संहिता 138:2, भजन संहिता 138:2, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, और तेरी करुणा और सच्चाई के और कारण तेरी करुणा, क्योंकि खुदा कहता है कि मेरी करुणा तेरे लिए काफी है। तेरी करुणा के सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, तेरे नाम का धन्यवाद। वो नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया अधिक है। महत्व दिया है। खुदा कहता है कि मैं मेरे वचनों से भी ज्यादा, मेरे मेरे नाम से भी ज्यादा मेरे वचनों को अधिक महत्व देता हूं। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। यहोवे, यहोशुआ। पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना, पहला अध्याय और पहला वचन। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, हाँ, वरन जिसे हमने हमने सुना, उस वचन को सुना और उस वचन को अपनी आंखों से देखा भी है। क्योंकि आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हमने उस वचन को अपनी आंखों से देखा भी है। पूरा हुआ। वरन जिसे हमने ध्यान से देखा ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। और हाथों से छुआ। 2:5, 2:5, पर जो कोई उसके वचन पर चले, और जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि वो अपने मन से, मन के गहराई से खुदा से प्यार करता है। सचमुच अपने परमेश्वर का प्रेम हाँ सिद्ध हुआ है। सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। कि हम उसमें है और वो हम में है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता में और पिता मुझ में, और तुम जो लोग हो मेरे चुने हुए, तुम मुझ में और मैं तुम में।
कभी कभी कुछ कुछ बातें इस दुनिया के समझ की बाहर की बातें है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सुनो वचन को और समझो। पवित्र आत्मा हमको समझाता है। कभी कभी कुछ कुछ चीजें थोड़ी मुश्किल होती है समझने के लिए, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमको समझाता है, वो हमारे बुद्धि को खोल देता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के बुद्धि को खोल दिया, तभी वो समझे। अगर हम लूका 24 में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बुद्धि को खोल दिया, तब तक वो बुद्धि बंद थी, वो नहीं समझ पा रहे थे। हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करता था और वो समझ नहीं पाते थे। यहाँ पर 15 में भी पतरस ने उनसे कहा कि यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। वो नहीं समझते थे। हाँ, लूका 24:45 एंडिंग। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए पवित्र शास्त्र बुझने के लिए, समझने के लिए उनकी समझ खोल दी उनकी समझ को खोल दिया। और तब तक उनकी समझ बंद थी। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के बुद्धि को खोल दिया, समझ को खोल दिया, और उनसे कहा, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि कि मसीह दुख उठाएगा मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी जी उठेगा उठेगा। और यरूशलेम से लेकर हाँ सब जातियों में हाँ, मन फिराव का यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, पूरी दुनिया में मन फिराव का मन फिराव का और पापों की क्षमा और का पापों की क्षमा का, क्योंकि पापों की क्षमा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा। हाँ, और पापों की क्षमा का प्रचार और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तुम जो भी कुछ करो वचन से या काम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, लिखा हुआ। हाँ, उसी के नाम से उसी के किया नाम जाएगा से किया जाएगा जाएगा। तुम इन बातों के गवाह हो। हाँ और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, हाँ मैं उसको तुम पर उतारूंगा। हाँ, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, पवित्र आत्मा को न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में तब तक तुम उसी नगर में ठहरे रहना। जब तक हम बातों को नहीं समझ रहे, जब तक हम पवित्र आत्मा का दान नहीं पाएंगे, हमको उसी जगह पे ठहरे रहना है। हाँ, उसके पहले 45 से पढ़ा, अभी उसके पहले पढ़ो, 45 से पहले, जब वचन में लिखा है कि पश्चाताप करना है, रिपेंटेंस। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। हाँ जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। हाँ फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, हाँ कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है, हाँ, सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा कि प्रभु यीशु मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। मरे हुओं में से जीव। 47 और 47, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और मन फिराव का और पापों की और क्षमा पापों की का क्षमा का। मन फिराव कैसे होता है? पश्चाताप करके मन फिर। पापों की क्षमा कैसे होते? प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा। मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि प्रेरित 2:38 में कहा गया है, ये जो वचन
पापों की क्षमा और पढ़ेंगे मन फिराव का और मन प्रचार। फिराव का प्रचार। हाँ पढ़ेंगे। प्रेरितों वालों के हृदय छिप गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ मन फिराओ और तुम में से हर और एक तुम में से हर एक अपने अपने पापों की अपने क्षमा के लिए अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के और नाम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा तो तुम का पवित्र आत्मा का दान पाओगे पाओगे। और इस तरीके से स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो जाओगे। वो सच्चाई, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है, वो सत्य है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 में 43 119:43। मुझे अपने सत्य वचन कहने से न रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे मुझको अपने सत्य वचन कहने से मत रोक, क्योंकि मेरी आशा क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। तेरे नियमों पर है। खुदा का वचन, उसकी व्यवस्था, उसके नियम, उसकी चितौनियां पर हमको चलना है। जैसे वचन में लिखा है कि वो अनंत काल का जीवन है। यूहन्ना 6:68, यूहन्ना 6:68, यूहन्ना 6:68। यूहन्ना 6:68 हम पढ़ेंगे। 668। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर मेरे साथ नहीं चलना है तो तुम जाओ यहाँ से। शिमोन पतरस कहता है कि हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की अनंत बातें जीवन की बातें और अनंत जीवन तो तेरे ही तो पास तेरे है। ही पास है। हम कहाँ जाए? दुनिया में हम कहाँ जाए तुझको छोड़? क्योंकि अनंत जीवन और अनंत जीवन की बातें तो केवल तेरे पास है। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत जीवन दे सकता है। हमको प्रचार करना है। दूसरा तिमोथी 4:2, दूसरा तिमोथी 4:2 इस सच्चाई का बयान हमको लोगों तक पहुंचाना है। हाँ, दूसरा तिमोथी 2:4 कि तू वचन का प्रचार कि कर, तू वचन का प्रचार कर, सच्चाई का प्रचार कर, समय और असमय तैयार समय रह। और असमय। कभी कभी समय नहीं होता है, कभी कभी असमय होता है। समय और असमय तैयार रह, तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता सब प्रकार की सहनशीलता के साथ और शिक्षा के साथ और शिक्षा के साथ उलाहना दे उलाहना दे और डांट और डांट। और अगर समझा। कोई नहीं इस वचन को पालन करता है तो उसको तू डांट और समझा। और समझा। क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वचन को सुनो और समझो। अगर वो नहीं समझता है तो उसको डांट और उसको समझा। मसीह लोगों को डांटने की जरूरत है आज वचन के द्वारा। अगर वो वचन पर नहीं चलते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि उसको समझा दे। आज लोग, हम देख रहे वचन छोड़कर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमको वचन छोड़कर और कुछ भी बातें नहीं करना है। हमारे जीवन में हमको प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह के वचनों को देना है। इब्रानियों 13:16, इब्रानियों 13:16, 15 और 16 साथ में पढ़ेंगे। इब्रानियों 13, 15 और 16 साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि ये स्तुति रूपी बलिदान खुदा चाहता है। इसलिए हम उसके द्वारा इसके लिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, हाँ, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे, भलाई करना और उदारता दिखाना। और उदारता दिखना। भलाई करना, लोगों के भलाई के काम करो। उदारता, तरस खाओ। हाँ, उदारता दिखाना हाँ, ना भूलो, ना भूलो।
क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ऐसे बलिदानों से खुदा प्रसन्न होता है। दूसरा कुरिन्थियों 9:12। दूसरा कुरिन्थियों 9:12। अगर हम एक से पढ़ेंगे तो बलिदान के बारे में वहां पर दिया हुआ है। जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक न होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। फिलिपियो 4:8। फिलिपियो 4:8 हमारा स्तुति रूपी बलिदान हमको चढ़ाना है, केवल होठों से नहीं बल्कि मन की गहराइयों से। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी हैं और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और हाँ, प्रशंसा की बातें हैं सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर ध्यान लगाया करो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वचन को सुनो और वचन को समझो। पहला तिमोथी 3:16 में क्या लिखा है? पहला तिमोथी 3:16। पहला तिमोथी 3:16। इसमें संदेह नहीं हाँ, कि भक्ति का भेद गंभीर है, भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, हाँ, आत्मा जो में शरीर में प्रकट हुआ, खुदा प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, आत्मा के द्वारा धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया और गया। खुदा प्रभु यीशु मसीह महिमा में ऊपर उठाया गया। दूसरा तिमोथी 3:16। दूसरा तिमोथी, हमने पहला तिमोथी पढ़ा, दूसरा तिमोथी 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, रचा गया है और उपदेश देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के भवन के अंदर, मंदिर के अंदर उपदेश देने के लिए केवल खुदा का कलाम है, और ये बाइबल कहलाता है। और वो वचन जो है वो क्या है? फिर एक बार, संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो वचन है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेकर के प्रकटीकरण तक, हाँ, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, रचा गया है और उपदेश और समझाने और समझाने और सुधारने, अगर गलत कर रहा है तो उसको सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक परमेश्वर का वचन लाभदायक है। इसलिए खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वचन को सुनो और उसको समझो। केवल वचन को सुनने वाले मत बनो, परंतु वचन पर चलने वाले हमको बनना है। जैसे भजन संहिता 63 1-8। भजन संहिता 63 1-8। खुदा कहता है कि मेरे ये जो लोग हैं वो होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है, क्योंकि वो पैसों के पीछे पड़े हुए हैं, वो लोभी बन गए हैं।
और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके वे सिखाते हैं, क्योंकि वो उसके द्वारा उनको पैसा मिलता है। और उस सुनो और समझो। हाँ। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर हाँ, मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा मन तेरा प्यासा है। एक हरिणी की तरह मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर क्योंकि खुदा कहता है कि आओ प्यासे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे प्यास को बुझाऊंगा। क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। इसके लिए खुदा कहता है कि हे प्यासे लोगों, मेरे पास आओ। हाँ। मेरा शरीर मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने हाँ, पवित्र स्थान में हाँ, तुझ पर दृष्टि की। तुझ पर दृष्टि की। हमारी दृष्टि केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होनी चाहिए, न कि इस दुनिया की चीजों के ऊपर। कि तेरी सामर्थ कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखो। और महिमा को देखो। परमेश्वर की सामर्थ और उसकी महिमा को हम देखें और समझे क्योंकि और तेरी अपना ले। क्योंकि तेरी करुणा क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। उत्तम है। खुदा की करुणा जीवन से भी उत्तम है। इसलिए वो कहता है कि मेरी करुणा तेरे लिए बहुत है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, केवल होठों से नहीं, अपनी मन की गहराई से मैं तेरी स्तुति और मैं तेरा आदर करूंगा। इसी प्रकार इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा तुझे धन्य कहता रहूंगा और और स्तुति रूपी बलिदान करता रहूंगा। और तेरा नाम लेकर और तेरा नाम यहोवा यहोशू, इस नाम को लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। अपने हाथ उठाऊंगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि मूसा ने भी अपने हाथों को उठाए और वो लाल समुद्र जो था वो दुभाग दिया, और उसको सूखी भूमि में परमेश्वर ने तब्दील कर दिया। उस सूखी भूमि पर से उनको चलाया। अपने पवित्र हाथों को उठा करके धन्यवाद देते हुए हमको स्तुति रूपी बलिदान खुदा के सामने देना है। वो कबूल करने के लिए तैयार है। हाँ। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। हाँ। और मैं जय जयकार करके और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब केवल अपने होठों से नहीं, बल्कि अपने मन के गहराई से तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पे पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। कुछ कुछ लोग बोलते कि आप बिछौने पर रहोगे तो प्रार्थना नहीं कर सकते। यहाँ पर वचन कहता है कि जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। आप लेटे हैं शायद तकिए के ऊपर, परमेश्वर को स्मरण करना। हाँ। तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि वचन कहता है सुनो और समझो ध्यान से। हाँ। क्योंकि तू मेरा सहायक बना क्योंकि है। तू मेरा सहायक हर परिस्थिति में खुदा हमारा सहायक है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में इसीलिए मैं तेरे पंखों के छाया में जय जयकार करूंगा। जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है। लगा चलता है। और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। और इस तरीके से खुदा हमको चलाता है। इसके लिए जरूरत है कि हम केवल होठों से नहीं, बल्कि हमारे मन की गहराई से उसकी उपासना करें, ताकि वो हमारे प्रार्थना को सुने और उसको कबूल करे और हमारे जीवन में काम करे। कुछ कुछ मसीह लोग ही कहते हैं
कि हमारी प्रार्थना खुदा सुनता नहीं है। जब मन की गहराई से आप प्रार्थना करोगे, उसकी स्तुति आराधना करोगे, तो वो आपको क्षमा करके, आपकी प्रार्थना को सुन करके, आपके जो भी सिफारिश है उसको सुन करके खुदा आपके जीवन में काम करता है, क्योंकि उसने आपको चुना है। आज जरूरत है कि हम उसके आवाज को समझे। वो हमारा नाम लेकर पुकारता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास लौट आओ। ये समय है कि हम खुदा के पास लौट आए, न कि हम केवल मुंह से उसका आदर करें, परंतु मन की गहराई से उसके वचनों को समझे और उस पर अमल करे। जैसे कहा है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। हमको समझने की जरूरत है, हमको उस वचन को सुनने की जरूरत है। आत्मा के द्वारा हमको सिखाया जाएगा। और जब उसने चुना है, क्योंकि वो कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, और चुनी हुई भेड़ का नाम लेकर वो बुलाता है और अपने साथ में उसको रखता है। आज जरूरत है कि हम केवल अपने फोटो से उसका आदर नहीं करें, बल्कि मन की गहराई से उसका आदर करें और उसके वचनों पर चले, ताकि वो हमको आशीषित करे। रुत को कहूंगा कि दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए तेरा धन्यवाद देते कि तूने अपने वचनों द्वारा हमसे बोला है, हमसे बातचीत किया है। होने दे पिता परमेश्वर की तेरा वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने पाए, हम अपने जीवन में तुझको पहला स्थान देने वाले हो सके। क्योंकि पिता परमेश्वर, हम वचन में जैसा कहा गया है कि हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है पिता परमेश्वर। वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। हाँ पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि जिस तरह से तूने हमें हमारे जीवन में, जीवन की हर एक परिस्थिति में संभाला है, आने वाले दिनों में भी शैतान के हर एक ताकत हमले से लड़ने की शक्ति तू हमें देगा। और जैसे वचन में भी कहा गया है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उस पर भरोसा रखता है। हाँ पिता परमेश्वर, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं कि तू अपने वचनों द्वारा हम में से हर एक से बोलेगा, हम में से हर एक से बातचीत करेगा, कि हम अपने अपने जीवन में तुझको पहला स्थान देने वाले हो सके, अपने पापों से फिर कर तेरे बताए गए उस सकरे रास्ते पर चलने वाले हो सके, जो हमें तुझ में अनंत काल का जीवन देता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की तूने हमें वो मौका दिया है कि हम तेरे वचनों को सुन सके। होने दे कि हम अपने पूरे मन से तेरी स्तुति आराधना कर सके। इस सुंदर से वचनों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना और कबूल करो, आमीन। हमें खुदा कहता है कि जिस पर मैं दया करना चाहता हूँ उसी पर दया करता हूँ, जिस पर मैं करुणा करना चाहता हूँ उसी पर करता हूँ। और विलंब से क्रोध करने वाला हमारा परमेश्वर है। उसकी कृपा, उसकी दया, उसका अनुग्रह हम सभी के साथ है। खुदा आपको वचनों के द्वारा आशीषित करे और आपके जीवन में काम करे। खुदा आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।